तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। अगर आपने पहली एपिसोड देखने के बाद मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि बाकी की सारी एपिसोड्स भी आने वाली हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोंग उसे एक मौके की तलाश थी और एक मौका उसके पास आ जाता है जहां पर गार्ड कैंप जो होता है आकर उसे उठाता है और उसकी चेन्स को खोलता है जिससे वो वहां पर से भागने की कोशिश करता है। जियोंग जैसे वहां पर से भागकर जा रहा था इसी के साथ ही गार्ड कैंप जो होता है उसके पीछे से कमर के ऊपर उसके प्रेशर पॉइंट्स को दबा देता है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को दबा दिया, अब तुम यहां पर से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाओगे। और जहां पर फिर से मार्शल आर्ट्स आ जाती है तो जियोंग कहता है कि ये क्या, इस बंदे ने जहां पर क्या इस्तेमाल किया, क्या जहां पर ये मार्शल आर्ट्स यूज कर रहा है, क्या यही मार्शल आर्ट्स है, क्या मार्शल आर्ट्स इतनी पावरफुल होती है। और साथ ही हमारा गार्ड कैंप जो होता है उसे उठाकर पीछे वाली दीवार के साथ पटकता है। तो वो कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट, मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट बनना है। साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो बंदा है जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा है, क्योंकि अभी तक हमारे जियोंग को ये नहीं पता कि उसके ग्रैंडफादर को मारा किसने है। वो पहले स्कार वाले बंदे को समझ रहा था कि उसने उसके ग्रैंडफादर को मारा, अब जहां पर गार्ड कैंप को समझ रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन इसकी शक्ल उस बंदे से मिलती है, लेकिन उस बंदे के चेहरे के ऊपर स्कार से यानी कि उसके चेहरे के ऊपर लाइनें बनी हुई थी, जख्मों के निशान थे, ये वो बंदा नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वहां पर यंग मास्टर भी अंदर एंट्री मारता है और कहता है कि गार्ड कैंप क्या ये वाकई में वही है। तो गार्ड कैंप उसे कहता है हाँ यंग मास्टर ये वही है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपको बाहर वेट करना चाहिए था। यंग मास्टर उसे कहता है कि मैं बाहर खड़े खड़े बोर हो गया था और मैं यहां पर आकर देखना चाहता था, जो बंदा यहां पर मेरा सब्स्टिट्यूट बनने वाला है मैं कम से कम उसको एक बार तो देख ही सकता हूं। तो गार्ड कैंप उसे कहता है कि चलो जल्दी से उठाकर इसे खड़ा करो और साथ इसके चेहरे के ऊपर से बाल हटाओ ताकि मैं इसका चेहरा ठीक से देख सकूं। इसी के साथ ही गार्ड कैंप जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर हमारे जियोंग को उठाकर बिठा देता है और उसके चेहरे से बाल हटाता है। तो दूसरी तरफ दिखाता है कि यंग मास्टर जो होता है वो भी अपने चेहरे के ऊपर से मखौटा हटाता है और सामने की तरफ देखता है और कहता है परफेक्ट, जी तो बिल्कुल परफेक्ट है, हम लोग बस यहाँ पर एक डबल ढूंढ रहे थे और तुमने तो यहाँ पर परफेक्ट डबल ढूंढ दिया। हमारा जियोंग भी उस लड़के को देखकर काफी हैरान होता है। तो उसके सामने जो लड़का बैठा होता है वो मॉक फैमिली का थर्ड यंग मास्टर होता है। तो यंग मास्टर मॉक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी किस्मत में इससे ज्यादा कुछ अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है कि हीवंस भी इस वक्त मेरा साथ दे रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर मुझे सेम टू सेम अपने जैसा एक बंदा मिल गया है। तुम्हारे जियोंग को उन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती कि वो लोग यहाँ पर आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ यंग मास्टर मॉक उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुमने किसी का मर्डर किया और कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जियोंग उसे कहता है कि हाँ सुबह मुझे सजाए मौत दे दी जाएगी। तो इसी के साथ यंग मास्टर मॉक उसे कहता है कि लाइफ तो बहुत ज्यादा अनफेयर है, हम दोनों का चेहरा सेम टू सेम है। मैं यहाँ पर मॉक फैमिली का यंग मास्टर हूँ, जहाँ पर बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, जबकि तुम यहाँ पर मेरी चेहरे के साथ एक गरीब जिंदगी गुजार रहे हो, कल सुबह तुम मर जाओगे। तो हमारा जियोंग उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। तो मॉक उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर जिंदगी में दूसरा मौका चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद जियोंग हैरान होता है। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अगर एक मौका दूं मॉक फैमिली का थर्ड यंग मास्टर बनने का, मेरी जगह के ऊपर कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरा हमशक्ल बनना होगा, तो क्या तुम ये करोगे? क्योंकि इससे तुम्हें यहाँ पर मौका मिलेगा मॉक फैमिली में जाने का और वहां पर जाकर मेरी जिंदगी गुजारने का, जिससे तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। तुम हमारे मेंशन में जाकर बहुत ही अच्छा खाना खा सकते हो, लड़कियों के साथ मजे कर सकते हो, जो तुम्हें चाहिए होगा वहां पर तुम्हें मिलेगा। अपनी लाइफ टाइम में तुमने जो कुछ भी एंजॉय नहीं किया होगा वो सब कुछ तुम वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हो। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर करने को तैयार हो? एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी रकम दूंगा, जिसके बाद तुम सेटल हो सकते हो, तुम किसी बड़े शहर में जाकर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। और इसी के साथ यंग मास्टर मॉक उसके सामने एक पिल करता है और कहता है कि तुम्हें इसे खाना होगा। तो वो कहता है क्या ये पॉइजन है? तो वो उसे कहता है कि हाँ ये पॉइजनस पिल है, हम तुम्हारे पर ऐसे तो भरोसा नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए होगी। और इसी के साथ ही गार्ड कैंप उसे कहता है कि तुम्हें इस पिल को खाना होगा, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगा, तुम आजाद हो जाओगे। अब जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। तो जियोंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं। साथ ही वो कहता है कि ग्रैंडपा क्या मैं यहाँ पर सेकंड चांस को ले लूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी आपका बदला लेना है, मुझे उस कातिल को ढूंढना है जिसने आपके साथ वो सब कुछ किया। और इसी के साथ वो पिल खा लेता है। तो उस पिल के खाने के बाद यंग मास्टर मॉक कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने इस पिल को खा लिया, इसका मतलब यह है कि तुम्हें वो दूसरा मौका मिल गया है, तुम्हें बहुत सा बधाई हो। तो इसी के साथ ही हमारा जियोंग उसे कहता है कि अब क्या, मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर करना क्या होगा। यंग मास्टर मॉक उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमारे साथ आना है, अब चुपचाप यहाँ पर हमारे साथ आना होगा। फिर साथ ही वो गार्ड कैंप से कहता है कि गार्ड कैंप मैं चाहता हूँ कि तुम इसके प्रेशर पॉइंट्स को अनसील करो और साथ ही इसकी कफ्स को भी हटा दो। तो वो कहता है जी यंग मास्टर मैं अभी करता हूँ। इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी के ऊपर जाकर फिर से उसके मेडियन पॉइंट्स को टच करता है, जिससे उसकी प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो अनसील हो जाते हैं और साथ ही उसकी बेड़ियां भी
खोल दी जाती है, उसके हाथ भी वहां पर आजाद हो चुके होते हैं। तो हमारा जो जॉन होता है वो कहता है कि यहाँ पर मेरे खुले हुए हाथ महसूस करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गार्ड कैम कहता है मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे रहना। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कोई गार्ड वगैरह या फिर कोई जेल का ऑफिसर बाहर तो नहीं है, और इसी के साथ ही वो दोनों इसके पीछे ही होते हैं। तो मॉक उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, और इसी के साथ यंग मास्टर मॉक आगे आगे चलना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वो जेल के बाहर निकलता है, दरवाजे से बाहर की तरफ घूमकर देखता है कि वहां पर कोई है तो नहीं है, और साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि यंग मास्टर चलो जल्दी से आ जाए, बाहर कोई भी नहीं है। लेकिन पीछे मुड़कर जो वो सीन देखता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पर हमारे जॉन ने उसके यंग मास्टर की गर्दन मोड़ दी होती है। उसने उसके यंग मास्टर की गर्दन पीछे की तरफ मोड़कर उसको मार दिया होता है। तो ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, जबकि जॉन वहां पर हंस रहा होता है। जॉन उसे कहता है गार्ड कैम अब तुम क्या करोगे, फेक वाला तो मर गया, अब तो मेरे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहीं पर से एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं कि आखिर हमारा जॉन इस सिचुएशन में आया कैसे, उसे यहाँ पर डेथ पेनल्टी क्यों दी गई। तो जब यहाँ पर उसके ग्रैंडपा की मौत हुई थी तो उसके ग्रैंडपा के मरने के बाद वो सायद उठाकर भागता हुआ सीधा शहर के अंदर आकर घुस जाता है। उसे जो भी वहां पर दिखाई देता है उसे मारता जाता है, क्योंकि उसका इनर सेल्फ उसके ऊपर हावी हो जाता है, और वहां पर जितने लोग उसे दिखाई देते हैं चाहे वो निर्दोष ही क्यों ना हो, वो सभी के गले काट रहा होता है, उन सभी को मार रहा होता है, और उसे वहां पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जबकि सभी लोग वहां पर डर कर भाग रहे होते हैं। सभी लोग वहां पर क्योंकि उसके हाथ में साइट होता है और वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, चाहे बच्चा या बड़ा, वो सभी को मार रहा होता है। तो वो सभी लोग उसे किलिंग साइट डीमन के नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि कभी अपने इनर डीमन को सामने मत आने देना, लेकिन आखिर मेरा इनर डीमन है क्या, क्या ग्रैंडपा मुझे ये करने से रोक रहे थे। ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है, मुझे यहाँ पर इतना मजा जिंदगी में पहले कभी नहीं आया जितना मजा मुझे आज यहाँ पर आ रहा है। और इसी तरह वहां पर एक एक करते उसने लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं, निर्दोष लोगों को वो मार रहा होता है। उसे यहाँ पर बस शक होता है कि इनमें से कोई उसको ग्रैंडपा को मार सकता है, तो वो सभी को मार रहा होता है कि किसी ने एक ने इनमें से ग्रैंडपा को मारा होगा। जॉन वहां पर सभी लोगों को मार मार कर उनके ढेर लगा रहा होता है, साथ ही उनके गले काट रहा होता है, और कहता है कि इन सभी लोगों को मार मार कर मेरे चेहरे के ऊपर स्माइल क्यों आ रही है। क्या मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि ये मेरी ट्रू नेचर है। मेरे ग्रैंडपा हमेशा मुझे कहते थे अपनी ट्रू नेचर को छुपा कर रखना, लेकिन आज से पहले मैं कभी इस तरह से स्माइल नहीं किया। साथ ही साथ उसे वहां पर अपने ग्रैंडपा की बातें भी याद आ रही होती हैं। तो वो एक बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और साथ ही कहता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझे हमेशा ये करने से रोकते थे, तो कहीं मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा। फिर साथ ही वो कहता है छोड़ो इस बात को, फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर इनको मारते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन जैसे वो उस बंदे को मारने लगता है उसे एक जबरदस्त किक पड़ती है। तो वहां पर एक मार्शल आर्टिस्ट उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। दीवार के साथ टकराने के साथ ही जब वो उठकर सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने एक मार्शल आर्टिस्ट खड़ा होता है। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि बड़ी कमाल की बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो, हालांकि मेरी किक खाने के बाद अच्छे अच्छे जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो हमारा जॉन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये कमीना, इसे देखकर ही लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो मास्टर जो होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है कि लड़के, लगता नहीं है कि तुमने अभी तक यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को सीखा होगा, लगता नहीं है तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के कोई स्किल हैं। और वो बड़ी तेजी के साथ एक स्पेशल शैडो स्किल को यूज करते हुए उसके सामने आ जाता है। तो हमारा जॉन इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि ये क्या, ये वहां पर खड़ा था, मेरे सामने कैसे आ गया, क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। और वो मास्टर जो होता है उसे गले से पकड़ लेता है, उसे ऊपर उठाता है और उसे कहता है अब तुम्हारे यहाँ पर जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने इतनी कम उम्र में बिना मार्शल आर्ट्स के टैलेंट के यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान ले ली, तो कल को बड़े होकर तुम हमारे लिए खतरा बन सकते हो, और ऊपर से तुम यहाँ पर हमारा पीछा भी कर रहे थे। तो हमारा जॉन उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि कहीं यही वो लोग तो नहीं है जो मेरे ग्रैंडपा को मारकर आए हैं और इसी वजह से ये कह रहा था कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तो जैसे वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने, इसी के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो अपनी तलवार जॉन की बॉडी के अंदर डाल देता है। तलवार हमारे जॉन की बॉडी के आर पार हो जाती है और उस बेचारे के मुंह से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो वो डिमोनिक कल्टीवेटर उसे कहता है कि एक बच्चा जिसने यहाँ पर मेरे अल्टीमेट अटैक को भी ब्लॉक कर लिया, यानी मेरी किक को फेस कर लिया बिना मार्शल आर्ट्स के, तो तुम्हारा मर जाना ज्यादा बेहतर है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर अभी इसी जगह के पर मारने वाला हूं। और फिर से अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो वो 2 बार अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इन सभी लोगों को मारने के लिए नहीं आना चाहिए था, इन सभी लोगों को मारकर तुमने अपने लाइफ स्पैन को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर लिया। अगर तुम यहाँ पर चुपचाप एक आम जिंदगी गुजारते, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते, तो तुम्हारा लाइफ स्पैन काफी ज्यादा लंबा हो सकता था। वहां पर हमारे जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। 2 बार तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंस दिया, तो वो सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे वो बंदा मिल गया जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था और मैं अपना बदला ले सकता था, लेकिन उस कमीने के पास मार्शल आर्ट्स थी जिसकी वजह से मैं बदला नहीं ले पाया। तो क्या मैं वहां पर मरने वाला था? नहीं, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है। किसी की जगह के ऊपर यंग मास्टर बनकर अपनी जिंदगी क्यों गुजारूंगा जबकि मैं खुद यंग मास्टर बन सकता हूँ। तो अब यहाँ पर गार्ड कैम क्या करेगा? क्या वो यहाँ पर हमारे जॉन को भी मार डालेगा? क्योंकि यंग मास्टर तो मर चुका है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
अब उसे यहाँ पर जियोन को ही अपना यंग मास्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी सेकंड एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाली है।